से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए लक्ष्य का गेस्ट पेपर जो है बहुत ही अच्छा गेस्ट पेपर है और ये क्लास जो है 9th के लिए याद रखना है आपको। देखिए ये क्लास किसके लिए हो जाएगा, 9th के लिए हो गया और ये बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है। आप देख सकते हैं लक्ष्य एग्जाम टुडे ऑल इन वन करके जो बुक आता है इसका गेस्ट पेपर आता है। इसमें जो है अभी जो हम सोशल साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है इतिहास की दुनिया है, ठीक है। इतिहास की दुनिया में जो हो गया आपका किताब का नाम हो गया इतिहास की दुनिया। इसमें पहला चैप्टर है भौगोलिक खोज है। तो चलिए हम भौगोलिक खोज से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। और आपको जब भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो याद रखना है वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। भारत कब आया है, 20 मई, याद रखना 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा है। तो याद रखना है किससे, अरबों से सीखा। ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए धर्म युद्ध हुआ था कहाँ। तो धर्म युद्ध हुआ था ईसाई और तुर्कों में हुआ था धर्म युद्ध, याद रखना है। और कहाँ से शुरू हुआ था, इजराइल से शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का है कोलंबस मूल निवासी था कहाँ का। तो याद रखना है कोलंबस जो मूल निवासी था ये था जेनोवा का, याद रखना कहाँ पर, जेनोवा का था। देखिए 4 नंबर फिर से देख लीजिए एक बाजी, कह रहा है कोलंबस मूल निवासी कहाँ का था। तो जेनोवा का। देखिए वा दिया है, यहाँ होता है क्या, जेनोवा होता है, जेनोवा होता है, याद रखना है। आप लोग सही कर लेंगे। जेनोवा का है, जेनोवा कहाँ पड़ता है तो याद रखना है इटली में पड़ता है, ठीक है। इटली के जेनोवा में हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन मंथली टेस्ट एग्जाम में पूछा भी गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का रहा है हेनरी द नेविगेटर राजा था कहाँ का। ये हो जाएगा पुर्तगाल का हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है। तो एस्ट्रोलोब जो है अक्षांश बताने वाले यंत्र है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था। तो ये हो जाएगा शार्लमा था, याद रखना है। कैरोलिंगियन साम्राज्य का जो सम्राट था वो शार्लमा था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। तो याद रखना है राजा होता था, किसमें, सामंतवाद में। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ। तो ये हो गया व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा खोज हुआ, किसके कारण, जब भौगोलिक खोज हुआ। भौगोलिक खोज में बहुत सारा यंत्र का आविष्कार हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का है मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। तो याद रखना ये जर्मनी का था, ठीक है। मार्टिन लूथर 2 है, एक है जर्मनी का और एक हो गया अमेरिका का हो जाएगा। तो ये कहाँ का है, ये जर्मनी का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की है। तो ये है विक्लिफ ने किया है, याद रखना है। द्रव्यांतर के सिद्धांत की आलोचना किसने किया है। तो ये विक्लिफ हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का है अमेरिका का पता किसने लगाया है। तो अमेरिका का पता जो है कोलंबस ने लगाया है, कब, 1492 ईस्वी, याद रखना है। भारत की खोज हुआ है 1498 ईस्वी में। समुद्री रास्ते का खोज हुआ है, भारत का खोज नहीं हुआ है। भारत आने के लिए समुद्री रास्ता का खोज हुआ है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के द्वारा। और कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया 1492 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का है ब्राजील की खोज किसने किया है। तो ब्राजील की खोज जो है केवड़ल ने किया है, याद रखना है केवड़ल। इसके बाद 14 नंबर देखिए अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है। तो ये हो जाएगा अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम पड़ा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का है जमोरिन कहाँ का राजा था। तो जमोरिन जो हो जाएगा ये जो था कालीकट का राजा था। कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल के। उस टाइम जो है केरल के जो तट को जो है कालीकट कहा जाता था और वहाँ का जो राजा था जमोरिन था, स्थानीय राजा हो जाएगा। और किसका स्वागत किया, तो पुर्तगाल का जो पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा वो भारत आए 20 मई 1498 ईस्वी को। तो जमोरिन राजा ने वहाँ स्वागत किए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का है अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। तो ये था भारत को और वास्को डी गामा को जो है भारत आने में मदद किया था। कौन, अब्दुल मजीद। किसको आने में, वास्को डिबावाला को, वास्को डी गामा को आने के लिए उसको दिखाया था रास्ता, जो इधर से आप चल जाइए भारत पहुंच जाइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की है। तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है, याद रखना है। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की है, ऑस्ट्रेलिया की खोज की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें 18 नंबर का रहा है इसाबेल कहाँ की रानी थी। तो इसाबेल जो है स्पेन की रानी थी, याद रखना है। इसाबेल कहाँ की रानी थी, स्पेन की। और 19 नंबर देखिए केवड़ल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया है। तो केवड़ल नामक पुर्तगाली जहाज ने जो है ब्राज़ील का पता लगाया, याद रखना। केवड़ल क्या था, तो हल्का और तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा गया था, केवड़ल कहा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा है। तो याद रखना ये चांदी पर निर्भर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। तो ये हो जाएगा रोम में था, याद रखना है। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र था रोम था। और 22 नंबर देखिए किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ है। तो ये हो गया 15 से 16वीं शताब्दी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का है, पुनर्जागरण का केंद्र बना कौन? तो ये हो जाएगा इटली जो है पुनर्जागरण का केंद्र बना था। और 24 नंबर देखिए उत्माशा अंतरिक्ष, जिसे क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। उसकी खोज किसने किया है? तो ये किया है बार्थोलोमियस डियाज ने किया है। ये कहाँ पे है उत्माशा अंतरिक्ष द्वीप? तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, जिसको कहा जाता है उत्माशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। याद रखना है किसने खोज किया है? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया है। और अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई है? तो याद रखना 1492 ईस्वी में। और किसने किया है? तो कोलंबस ने किया है। तो ये देखिए ये जो हो गया 25 को, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। अब देखिए जो इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और इसका तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए ये सब हो गया। इसके बाद है इसमें चलाएंगे दूसरा चैप्टर का जो नाम है इकाई 2 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो है हम देखेंगे जो है पहला क्वेश्चन क्या है? तो अमेरिका का पता किसने लगाया है? तो ये हो गया कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। इसके बाद है 2 नंबर देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन देखिए नेविगेशन एक्ट यानी नौवहन अधिनियम कब पास हुआ है? तो ये हुआ है 1651 ईस्वी में, याद रखना है। नेविगेशन एक्ट यानी नौवहन अधिनियम कब पास हुआ है? 1651 ईस्वी में। ये क्वेश्चन जो है आपको बुक में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? फिलाडेल्फीमा है लिख दिया हुआ है, फिलाडेल्फिया हो जाएगा। फिलाडेल्फिया का जो सम्मेलन दूसरा कब हुआ है? तो ये सब लिखाया गया है 4 जुलाई 1776 को। और इसी दिन जो है अमेरिका को स्वतंत्र कर दिया गया था। कब? 4 जुलाई 1776 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा टॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। किसका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र? तो अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है टॉमस जेफरसन, याद रखना। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? तो ये हो जाएगा फ्रांस ने जो है उपनिवेशों की सहायता की थी। किस में? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी की घटना। कब घटा है? 1776 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रिया नामक संस्था की स्थापना की गई थी कब? तो ये हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रिया नामक संस्था की स्थापना की गई थी। जब अमेरिका स्वतंत्र हुए थे तभी उस टाइम जो है स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रिया नामक संस्था की स्थापना हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो ये हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति हो जाएगा। इसके बाद है अमेरिका का राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका का राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन हो जाएगा। वाशिंगटन DC कहते हैं। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। इसके बाद 11 नंबर देखिए कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा टॉमस पेन ने, याद रखना है कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 13 नंबर देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा जिनेवा का था, याद रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो जिनेवा लिख दिया है। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो ये हो गया जिनेवा नहीं जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? इटली में। जिनेवा नहीं है, ये गलत दिया है, जिनेवा हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, कोलंबस कहाँ का था? जेनोवा का था। और जेनोवा कहाँ पड़ता है? इटली में, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का है सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई है? तो ये हो गया इंग्लैंड का। किस किस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें जो है इंग्लैंड जीत गया है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई है? फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई है? तो ये हो जाएगा 1774 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ है? तो याद रखना है अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ है, वैसे तो अमेरिका तो स्वतंत्र हुआ है 4 जुलाई 1776 को, लेकिन यहाँ जो देखिए इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का जो अमेरिका में कब जो है अमेरिका स्वतंत्र जो हुआ है उसका संविधान कब बना है? तो ये हो जाएगा 1783 ईस्वी में, याद रखना है। इसके बाद है इसका आंसर जो है लिया है 1, लेकिन इसका होना चाहिए अमेरिका स्वतंत्र हो गया है 1776 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो ये हो जाएगा 13 उपनिवेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का है 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? ये हो जाएगा कोलंबस ने लगाया था, याद रखना है 1492 ईस्वी में। और 19 नंबर देखिए सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो याद रखना है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में जो है ब्रिटेन और जो है फ्रांस दोनों अपना आधिपत्य चाह रहा था, उस टाइम जो है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो ये हो जाएगा जॉर्ज तृतीय था, याद रखना है। तो इस चैप्टर में जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में 20 क्वेश्चन था। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। अब चलिए हम लघु उत्तरीय प्रश्न को और चलते हैं। इसमें देखिए अमेरिका या नई दुनिया की खोज किसने हुआ है? तो ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर भी प्रभाव डाला है। 5वां क्वेश्चन देखिए इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद है देखिए इसमें जो है
चलिए हम अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर जो दिया है 3 नंबर दिया है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हम देख रहे हैं, तीसरा चैप्टर है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई है। याद रखना है 1789, ठीक, याद रखना है 14 जुलाई 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति जो है उसी दिन जो है फ्रांस को स्वतंत्र माना गया है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन देखिए बास्टिल का पतन कब हुआ है। तो ये हुआ है 14 जुलाई 1789 और इसी दिन जो है फ्रांस को स्वतंत्र घोषित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। तो प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, 4 नंबर देखिए। तो द्वितीय स्टेट में आ जाएगा कौन, कुलीन वर्ग आते थे। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। और तृतीय स्टेट में देखिए कौन कौन सा आ जाएगा। तृतीय स्टेट में इनमें कौन आते थे। तो तृतीय स्टेट में न्यायाधीश आते थे, शिक्षक आते थे, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, यानी बहुत सारे आदमी आते थे। किसान हो गया, बड़े किसान, छोटे किसान सब आते थे। छठा क्वेश्चन देखिए विश्वकोश का संपादक कौन था। तो ये हो जाएगा दिदरो। याद रखना है विश्वकोश का जो है संपादक कौन है, दिदरो है। सारा क्वेश्चन दिखाया गया है आपको। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था कौन। तो ये हो जाएगा मैक्स मिलर रॉबस्पियर हो जाएगा। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन हो जाएगा, प्रमुख नेता जो था मैक्स मिलर रॉबस्पियर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया है। तो ये दिया गया है फ्रांस की क्रांति में। कब हुआ था, 1789 करके इस तरह से याद रखना है आपको। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए मानव और नागरिकों को अधिकार की घोषणा जारी की गई थी कब। तो ये हो जाएगा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। याद रखना है फ्रांस में जो है मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा कब जारी किया गया था। तो 27 अगस्त 1789 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो याद रखना मोंटेस्क्यू ने किया है। शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने जारी किया है, तो मोंटेस्क्यू हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर देखिए दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये हो जाएगा रूसो। रूसो कहाँ के रहने वाले थे, तो रूसो फ्रांस के रहने वाले थे, याद रखना है। इसके बाद 12 नंबर देखिए नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला कब। तो ये हो गया सक्रिय नागरिकों को, यानी फ्रांस में जो है नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार किसको मिला था, तो सक्रिय नागरिकों को मिला था। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर देखिए 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की गई है। तो ये हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो फ्रांस का क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, उस टाइम जो है फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हो गया। तो ये हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसको ध्यान रखना है। 14 नंबर देखिए नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था। ये हो जाएगा 1804 ईस्वी में। याद रखना है नेपोलियन कोड कब लागू किया गया है, 1804 में। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा 1848 ईस्वी में। तो याद रखना है फ्रांसीसी उपनिवेश में जो है दास प्रथा 1848 में जो है समाप्त हो गया था। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रांस क्रांति के पूर्व फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर किसका अधिकार था। तो ये हो जाएगा चर्च का अधिकार था, ठीक है, याद रखना है। फ्रांस क्रांति के पूर्व जो है फ्रांस की शैक्षणिक व्यवस्था पर जो है चर्च का अधिकार था। और अगला क्वेश्चन देखिए लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया है। तो ये हो जाएगा कन्वेंशन ने लिया है। याद रखना है लुई 16वां का जो है फ्रांस के क्रांति के बाद जो है उसको गिलेटिन क्या होता है। तो देखे होंगे आप लोग, जो इस तरह से लकड़ी का होता है इस तरह से होता है। इसमें क्या करता है, गर्दन फंसा देता है, आधा गर्दन उस साइड निकल गया, आधा गर्दन इस साइड रहता है, और इस पर क्या करता है तलवार से इसको काट देता है। तो इसी को कहता है गिलेटिन। पर लुई 16वां को किस पे चढ़ा दिया था, तो गिलेटिन पर चढ़ा दिया था। और इस पर एक ही बार में क्या होता है, गर्दन धड़ से अलग हो जाता है। इस तरह से उस टाइम जो है सजा दिया जाता था। तो लुई 16वां को किस पे चढ़ा दिया, गिलेटिन पर, किसने, तो कन्वेंशन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का है फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत के किस राजा पर पड़ा है। तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान पर पड़ा है। टीपू सुल्तान कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हो जाएगा मैसूर के रहने वाले थे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए वाल्टियर क्या था। तो वाल्टियर जो हो जाएगा लेखक था, याद रखना है। वाल्टियर का हो जाएगा तो लेखक हो जाएगा। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो ये हो जाएगा जनता की इच्छा का समर्थक था। तो याद रखना है इस चैप्टर में जो हो गया फ्रांस की क्रांति में टोटल 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें देखिए अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या है, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या है, इस सबको आपको तैयार करना है। क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाले, ये सब हो गया। इसके बाद है अगला देखिए इसमें ये सब क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। लेटर्स दी कैचेट क्या है, ये सब सारा आपको लिखाया गया है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद है चलिए अगला चैप्टर पर चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें देखिए चौथा चैप्टर हो गया है विश्व युद्धों का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए नया चैप्टर जो चौथा है इसका नाम है विश्व युद्धों का इतिहास। विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है देखिए 1914 में आरंभ हुआ था, 1918 में खत्म हो गया। तो याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई है। तो ये हो जाएगा जर्मनी की हार हुआ है। प्रथम और द्वितीय दोनों में जो है जर्मनी की हार हुई है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 1917 इसमें कौन सा देश
प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध से 1917 में जो है अलग हो गया था, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया, तो ये हो जाएगा यूरोप का जो है मानचित्र बदल गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था यूरोप महादेश से ही शुरू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, धुरी राष्ट्रों में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया है, तो ये हो जाएगा इटली। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र जो है प्रथम विश्व युद्ध में बट गया था, तो धुरी राष्ट्र में जो है इटली भी था, जिसमें जो है प्रथम समर्थन किया था, समर्पण कर दिया था, मतलब युद्ध से अलग हो गया था, समर्पण हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला है, तो याद रखना है 4 वर्षों तक चला है। प्रथम विश्व युद्ध कितने दिनों तक चला है, तो 4 वर्षों तक। और अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हो गई है, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का यही कारण था, जो ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार था जिसका नाम था आर्क ड्यूक फर्डिनेंड था, इसका हत्या हो गया है। कब हुआ है, 28 जून 1914 ईस्वी को, और इसी दिन जो है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था, देखिए कैंसर लिख दिया है, कैंसर नहीं होगा, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था, तो ये हो जाएगा जर्मनी का था। 9वां क्वेश्चन देखिए सर्व सलाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया है, तो ये हो जाएगा रूस ने जो है बढ़ावा दिया है, किस आंदोलन को, सर्व सलाव आंदोलन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का है, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ था, तो ये हो जाएगा निहिलिस्टों का जो हाथ था, याद रखना है। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या में किसका हाथ हो जाएगा, तो निहिलिस्टों का हाथ हो जाएगा, याद रखना है। और 11 नंबर देखिए प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ है, तो ये हो गया अमेरिका, और अमेरिका को सम्मिलित होते ही युद्ध क्या हो गया, कुछ ही दिन में समाप्त हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त कर दिया, तो ये हो जाएगा जर्मनी की। तो याद रखना है बर्लिन की दीवार कहाँ हो गया, तो जर्मनी में हो गया, इससे जो है उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी 2 भागों में बांट दिया गया था, याद रखना है। बर्लिन की दीवार कहाँ हो गया, तो ये हो गया जर्मनी हो गया। और अगला क्वेश्चन देखिए वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई है, तो ये हो जाएगा जर्मनी में। तो याद रखना है जर्मनी का जो वहाँ जो है जर्मनी के सांसद का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा वाइमर हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ है पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था कौन, जर्मनी, ठीक है। तो तब जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध कर रहा है जो 1939 से 45 के बीच चला है। इसके बाद 15 नंबर देखिए जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया है, तो जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है रूस ने पराजित कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब बम गिराया था, तो ये हो जाएगा 6 अगस्त को जो है हिरोशिमा पर लिटिल मैन नामक बम गिरा दिया था, 6 अगस्त 1945। याद रखना कहाँ पे गिराया था, तो ये जापान पर गिरा था। हिरोशिमा कहाँ हो गया, तो जापान का एक शहर है, और किसने गिराया, तो अमेरिका ने क्या गिराया, तो परमाणु बम गिरा दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ है, 1945 ईस्वी में, शुरुआत हुआ है 1939 ईस्वी में और खत्म हो गया है 1945 ईस्वी में, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो ये हो गया वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत किया। वुडरो विल्सन कौन थे, तो ये हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का रहा है लुसितानिया नामक जहाज जो है किस देश का था, तो लुसितानिया नामक जहाज जो था ब्रिटिश का था, याद रखना है। लुसितानिया नामक जहाज किसने बनाया था, तो ब्रिटिश ने। और अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं, तो ये हो जाएगा वर्साय की संधि को जो है आरोपित संधि कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है टोटल 20 क्वेश्चन था। इसके बाद है आप देख सकते हैं ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, तो इसको देख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं, याद रखना है। यहाँ दिया हुआ है देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है त्रिगुट तथा त्रिदेशीय संधि में कौन कौन देश शामिल था, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, सर्वसलाह आंदोलन का क्या तात्पर्य था, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व का ही परिणाम था, किस तरह, इसके बारे में दिया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सारा का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर जो हो जाएगा नाजीवाद, इसी में जो हिटलर से संबंधित सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगला चैप्टर का हो गया 5वां चैप्टर जिसका नाम हो गया नाजीवाद, याद रखना है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था, ये हो जाएगा स्वास्तिक। स्वास्तिक किस प्रकार का होता है, तो हम लोग घर में इस तरह से बनाते हैं, इस तरह जो है हिटलर के झंडे पर इस तरह का स्वास्तिक चिन्ह था, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 14 अगस्त 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जर्मनी के बारे में ही पढ़ रहे थे। हिटलर कहाँ का रहने वाले थे, तो जर्मनी का। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना है, तो ये हो गया 1933 ईस्वी में बना है, याद रखना है। हिटलर जो है चांसलर बना है 1933 में, तो कैसे याद रखेंगे, 1 9 3 3 करके हम याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया है, तो याद रखना हिटलर दिया है, याद रखना है। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया। कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का। जन्म हुआ था जेनोवा में, लेकिन जर्मनी का चांसलर बना था। छठा क्वेश्चन देखिए हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की, ये हो जाएगा
सर्वाधिकारवादी, यानी सारा जो है काम हिटलर अपने ऊपर, सारा जो है पावर जो है अपने पास रखा हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? तो ये हो जाएगा समाजवाद का जो है विरोधी था। कौन? तो नाजीवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन का है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? तो ये हो जाएगा जर्मनी से था। और किसने शुरू किया था? तो हिटलर ने। 9वां क्वेश्चन देखिए, आयरन क्रॉस क्या था? तो आयरन क्रॉस जो था जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। सबसे बड़ा जो वीरता पुरस्कार होता था उस टाइम आयरन क्रॉस होता था। कहाँ का? तो जर्मनी का। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का जो है नाजीवाद समर्थक था, यानी राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का जो है समर्थक नाजीवाद था। और 11 क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा जर्मनी में। और किसने किया है? तो हिटलर ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 12 नंबर का है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो ये हो जाएगा लाल झंडा था। और लाल पे जो है, लाल झंडा पे जो है स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह से बना हुआ था, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार कर लिया है? तो ये होगा 1939 ईस्वी में। और 1939 से ही द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। 14 नंबर देखिए, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा जालमर साफ्ट को, याद रखना। हिटलर ने जो है अर्थमंत्री किसे नियुक्त किया था? तो जालमर साफ्ट को नियुक्त किया था। 15 नंबर देखिए, जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? ये हो जाएगा स्पेन का। जनरल फ्रैंको कहाँ का हो जाएगा? स्पेन का शासक था। और 16 नंबर देखिए, कॉमिंटर्स विरोधी समझौता में किन किन देश, कौन कौन से देश जो है सम्मिलित थे? तो ये हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली थे। किसमें? तो कमिंटर्स विरोधी समझौता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, मीन कैंप किसकी रचना है? तो मीन कैंप जो है किताब है और इसका रचना किया है हिटलर ने, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो ये था रूर। रूर जो है कोयला क्षेत्र के लिए बहुत फेमस था। कहाँ का? तो जर्मनी का। 19 नंबर देखिए, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो ये याद रखना मार्क था। जर्मनी का जो पैसा का नाम है मार्क। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? रुपया हो जाएगा। नेपाल का मुद्रा का नाम रुपया हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम ढाका हो जाएगा, याद रखना है। इसी तरह रूस की मुद्रा का नाम रूबल हो जाएगा। इसी तरह जो है जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। 20 नंबर देखिए, चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो चतुर्थ वर्षीय योजना जो है 1936 में लागू की गई थी। तो देखिए इसमें इस चैप्टर में जो है 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये क्या कर सकते हैं? आप बना सकते हैं। चलिए इसमें देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेके जो है क्या कर सकते हैं? कॉपी पे लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए, अगला चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। छठा चैप्टर हो गया वन्य समाज और उपनिवेशवाद जो है, इससे जो संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन नियम जो है अधिनियम जो है 1865 में पारित हुआ था। इसको ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर का रहा है, तिलका माझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका माझी का जन्म जो है 1750 ईस्वी का था और ये बिहार से संबंधित है। इसका जन्म जो है भागलपुर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का है, कौन सा आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो आदिवासी के लिए जो है दीकू प्रयुक्त नहीं होता है। मतलब जो है गैर आदिवासी को दीकू कहा जाता था। आदिवासी के लिए कौन कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो देखिए वन समुदाय, जनजाति और वन्य जाति जो है आदिवासी के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये हो जाएगा सिद्धू था, याद रखना है। संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो 1855 ईस्वी में हुआ है और इसका नेता कौन था? तो सिद्धू था। इसके बाद 5 नंबर देखिए, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है अगर महादेश की बात करें तो अफ्रीका में है। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है पूरे विश्व में? तो अफ्रीका में। और छठा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। कहाँ से अलग हुआ है छत्तीसगढ़? तो उत्तर प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग हो गए थे। 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुए थे। बिहार से झारखंड अलग हो गए थे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गए थे 2000 ईस्वी में। इसके बाद है छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हो गया है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 7वां का है, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वो कौन था? ये हो गया तिलका माझी ने, ठीक है। तो अंग्रेजों पर जो है पहला हथियार उठाने वाला संथाली कौन था? तो तिलका माझी था। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। उस टाइम जो है बिहार झारखंड एक ही था, तो तिलका माझी और जो है बिरसा मुंडा दोनों जो है बिहार से ही संबंधित था। उस टाइम बिहार ही कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी को जो है बिरसा मुंडा को ही धरती आबा कहा जाता था। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा कथक नृत्य जो है आदिवासी से संबंधित नहीं हो जाएगा। झूमर, छठ और डोमचक जो हो जाएगा आदिवासियों से संबंधित हो जाएगा। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का रहा है, बिरसा मुंडा का जो है जन्म कब हुआ था? तो ये बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 1875 ईस्वी में। यहाँ 7 दिया है तो इसको 5 बना लेंगे, 1875 ईस्वी में। और तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ है? तो तमार विद्रोह याद रखना ये हुआ है 1789 ईस्वी में। याद रखना है 1789, जिस टाइम जो है फ्रांस की क्रांति हुआ है 1789, उसी टाइम जो है तमार विद्रोह याद रखना है। तमार विद्रोह कब हुआ था? 1789।
इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति हो जाएगा पलामू। पलामू कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पलामू पड़ता है। तो चेरो जनजाति पलामू का रहने वाला था। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कोल। याद रखना है, जो किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना होती, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था, तो ये हो जाएगा कोल। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ है? तो भूमिज विद्रोह जो है 1832 ईस्वी में हुआ है। भूमिज विद्रोह कब हो जाएगा? 1832 में। और सरहुल पर्व कौन मनाता है? तो सरहुल पर्व जो है मुंडा जनजाति मनाता है। याद रखना है, सरहुल पर्व जो है किसका हो जाएगा? मुंडा जनजाति का। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दामिन एकोह किस जनजाति का इलाका था? तो ये हो जाएगा संथाल का। तो दामिन एकोह किसका इलाका हो गया? संथाल। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 ईस्वी में हुआ। इसका नेता जो है सिद्धू था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कंध विद्रोह किस राज्य से हुआ था? तो कंध विद्रोह जो है उड़ीसा में हुआ था। याद रखना है, कंध विद्रोह कब हुआ था? उड़ीसा से हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चक्र बिश्नोई का किस विद्रोह में योगदान था? तो चक्र विद्रोह का जो है कंध विद्रोह में योगदान था। याद रखना है, कंध विद्रोह कहाँ हुआ है? तो ये उड़ीसा से हुआ है। और इसका नेता कौन था? तो चक्र बिश्नोई था। इसके बाद 19 नंबर देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 को हुई थी। या किससे हुआ था? तो हैजा से हो गया। तो याद रखना है, बिरसा मुंडा जो है कहाँ का था? तो ये हो गया मुंडा विद्रोह से था। और इसका जन्म जो है 1875 में, और मृत्यु हो गया है 3 फरवरी 1900 को। और कैसे हो गया है? तो हैजा से हो गया है। जेल में जब बंद थे तो इसको हैजा से इसका मृत्यु हो गया है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो चुआर विद्रोह जो है 1771 ईस्वी में। याद रखना है, चुआर विद्रोह कब हुआ है? 1771 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ जो है लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं। इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, अगला चैप्टर का नाम हो गया शांति के प्रयास। तो ये चैप्टर हो गया शांति का प्रयास। इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसमें चलते हैं। शांति के प्रयास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जो राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो इसका प्रधान कार्यालय हो जाएगा जेनेवा में हो जाएगा। जेनेवा अलग था और जेनेवा अलग है। तो यह कहाँ हो जाए? राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान जो हो जाएगा जेनेवा में हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ है 1920 ईस्वी में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? तो याद रखना है, वुडरो विल्सन। तो राष्ट्र संघ जो है किसके दिमाग की उपज है? तो वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन कौन था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। याद रखना है, 14 सूत्री सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ हुई थी? तो ये हो जाएगा तुर्की के साथ हुई थी। 6 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है? तो याद रखना है, जो 21 वर्ष बाद शुरू हुआ है। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हो गया था। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में हुआ था। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का है, 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के त्रिस्तरीय सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया? तो ये हो जाएगा जर्मनी। तो ये देखिए, जेनेवा आयोजन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ के निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है जर्मनी ने भाग नहीं लिया था। और उस टाइम जो हिटलर का पूरा प्रभुत्व था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो ये हो जाएगा 10 जनवरी 1920 को जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है। और अगर पूछ दे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? तो 24 अक्टूबर 1945। देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान देना, यहाँ क्या है? संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखना है। और राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ है 10 जनवरी 1920। इसमें अगर संयुक्त खाली लगा देते हैं तो ये क्या हो गया? उसका अलग हो जाता है। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र हो गया 1945 और राष्ट्र हो गया 10 जनवरी 1920 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वुडरो विल्सन कौन थे? तो ये हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद 11 नंबर देखिए, राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? हेग हो जाएगा। हेग कहाँ है? तो हॉलैंड में है। राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग हॉलैंड में हो जाएगा। और 12 नंबर देखिए, कोफू के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा इटली ने कर दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का है, राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जनरल असेंबली हो जाएगा। और 14 नंबर देखिए, कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना है? तो ये हो जाएगा लोकार्नो संधि। ठीक है, लोकार्नो संधि के तहत जो है जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर, निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ की काउंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? तो ये हो जाएगा अमेरिका जो है अस्थायी सदस्य नहीं था। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान को जो है अस्थायी सदस्य बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त था? तो ये हो जाएगा
सिर्फ अस्थायी सदस्यों को ही वीटो का अधिकार प्राप्त था। इसमें कितना था? 5 देश था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं था? तो अस्थायी सदस्य जो है जापान को प्राप्त नहीं था। ठीक, याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्य किसे प्राप्त नहीं था? जापान को नहीं था, ब्रिटेन को, रूस को और फ्रांस को प्राप्त था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? तो अटलांटिक चार्टर जो है रूजवेल्ट ने जारी किया था। याद रखना है, अटलांटिक चार्टर किसने जारी किया है? तो रूजवेल्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा भविष्य में युद्ध को रोकना। याद रखना है, राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को, कब हुआ है? 10 जनवरी 1920 को जो हुआ, इसका मूल कारण था भविष्य में युद्ध को रोकना, लेकिन ये युद्ध को नहीं रोक पाया और द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। इसके बाद है तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, जो राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और इसमें जो है संयुक्त लगा देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। जैसे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो हो गया, इसका स्थापना हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो दोनों याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ हो जाएगा विशेष एजेंसी। और अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा 193 हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो ये हो जाएगा 111 धाराएं हैं। और 23 नंबर देखिए, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो ये हो जाएगा 5 सदस्य जो है अस्थायी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग कौन नहीं है? तो देखिए काउंसिल जो है मुख्य अंग नहीं है, साधारण सभा, सचिवालय और सुरक्षा परिषद जो है मुख्य अंग है। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई है? तो फिलिस्तीन को विभाजित कर जो है इजराइल का स्थापना हुआ है। याद रखना है, किसको विभाजित कर? तो फिलिस्तीन को विभाजित कर इजराइल का स्थापना किया है। तो देख सकते हैं इसमें जो है टोटल 25 क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर दीजिए। इसके बाद लिखा हुआ है सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य थे, कब कब इसका गठन हुआ है? तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन सब बहुत ही अच्छा है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य? तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य थे। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महासभा। और अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुआ है? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हो गया? तो ये देखिए पुराना क्वेश्चन है, वान की मून जो है बहुत पहले थे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 नहीं होगा, 111, इसको 1 कर लेंगे तो 111 हो जाएगा। इसके बाद है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होता है? तो 10 होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद है देखना, इसमें देखिए लघुत्तरी में दिया है राष्ट्र संघ की स्थापना किस तारीख को हुआ है, तो ये सारा दिया हुआ है, क्यों हुआ था, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर आप देख सकते हैं, ये देखिए सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद अगला चैप्टर देखिए 8वां हो गया, कृषि और खेतिहर समाज हो जाएगा। कृषि और खेतिहर समाज से क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो हो गया, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। किसमें? तो दलहन फसल वाले पौधे के जड़ की गांठ में। इसके बाद 2 नंबर देखिए, शाही लीची बिहार में मुक्त होता है कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में जो है लीची के लिए फेमस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि का आरंभ हुआ था, तो कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण युग में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखिए, जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? तो ये हो जाएगा कालीबंगन से मिला है, क्या? जुते हुए खेतों का प्रमाण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई थी? तो ये हो जाएगा सारण में। कहाँ पे हो जाएगा? सारण में जो है पहली चीनी मिल लगाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति दिवस किस दशक में हुई है? तो ये हो जाएगा 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति शुरू हुआ था, 1966-67, आपको ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन देखिए, रबी फसल की बुआई होती है, कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में जो है रबी फसल की बुआई होती है। और अगला क्वेश्चन देखिए, खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये होगा दजला फुरात घाटी में हुआ था। याद रखना है, खेती की शुरुआत कहाँ से हुआ है? दजला फुरात की घाटी में। और 9 नंबर देखिए, केला बिहार में मुक्त होता है, तो ये हो जाएगा हाजीपुर और नवगछिया में केला के लिए प्रसिद्ध है। हाजीपुर हो जाएगा पटना के बगल में और नवगछिया हो गया भागलपुर में। 10 नंबर देखिए, इनमें से रेशेदार फसल कौन है? तो रेशेदार फसल हो जाएगा कपास हो जाएगा रेशेदार फसल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से अगहनी फसल कौन सी है? तो अगहनी होता है गेहूँ। इसके बाद 12 नंबर देखिए, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? ये हो जाएगा धौलावीरा में जो है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा में। और 13 नंबर देखिए, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो ये हो गया पेरी का घास का मैदान, पेरी का गेहूं क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ दे पेरी का घास का मैदान कहाँ है? तो अमेरिका में हो जाएगा। और उसी घास मैदान को जो है विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि पेरी के मैदान में बहुत ज़्यादा गेहूं होता है। याद रखना है, ये कहाँ हो जाएगा? अमेरिका में हो जाएगा। और 14 क्वेश्चन देखिए, सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं है? तो चीन में जो है सामूहिक खेती का प्रचलन नहीं है, रूस में, पाकिस्तान में और नेपाल में है। इसके बाद 15 नंबर देखिए, राजकीय कृषि कहाँ होती है? तो ये हो जाएगा रूस में जो है राजकीय कृषि होता है। तो देखिए इसमें जो है 15 क्वेश्चन था, इसमें आप देख लिए हैं।
देखिए ये जो है पूरे जो है 9th क्लास का इतिहास का पूरा मास्टर वीडियो हो गया। इसको करना है आपको क्या 3-4 बार देख लेना है, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद होगा। इसके बाद देखिए आपको ज्योग्राफी आ जाएगा, तो ज्योग्राफी जो है अगले मास्टर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो उसको क्या करना है, कमेंट भी कर देना है। धन्यवाद।